प्यारे बालकों, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 7वां, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, नियंत्रण और समन्वय। इसमें पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम एकाग्रता, परंतु टहलना में सूचना को पेशियों तक पहुंचने में काफी समय लगता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है। अंतर्ग्रथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित करता है जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। इसी प्रकार अंतर्ग्रथन को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका उत्तर है पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। प्रश्न चौथा, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। उत्तर, विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं जो अगर मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। गंध के लिए भीतीय पाली होती है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती। स्रावित प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित करता है। अब पेज नंबर 136 पर, पादप हार्मोन क्या है। पादप अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और परों की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और परों की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व परों गति अनुवर्ती गति होती है जो ऑक्सीन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, परंतु छुई मुई पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती सिकुड़ती है जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती हैं। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। उत्तर है ऑक्सीन हार्मोन। प्रश्न चौथा, किसी सार के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक है। उत्तर, परतान एक संवेदनशील पौधा है। इसके किसी शेर के संपर्क में आते ही जल तथा ऑक्सीन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं लंबी व तन्य हो जाती है और परतान मुड़कर आधार से लिपट जाता है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। उत्तर, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग, एक पौधा ले, उसे गमले में उगाए, उसकी मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसका परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पौधे की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती है कि इस अभिकल्पना से हम पाते हैं कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है, अर्थात ये जड़ें जल की ओर जाती है, इसलिए इसे धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। पेज नंबर 138, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। उत्तर, जंतुओं में विशेष ग्रंथियां कुछ हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय करते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। उत्तर, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा
तथा प्रोटीन के अपचयन को थायराइड नियंत्रित करती हैं। यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। एड्रेनलिन का रक्त में स्रावित होने से हृदय तीव्रता से धड़कता है, हमारी मांसपेशियों की गति बढ़ जाती है तथा श्वसन दर भी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 4, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। मतलब रक्त में बढ़ी हुई शर्करा नियंत्रित हेतु इंसुलिन की बढ़ती है मात्रा, यह हार्मोन इसे नियंत्रित करता है तथा यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों के इसका स्राव कम होता, अतः इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अभी इसमें से इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन, तो इसमें से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। बाकी ये तो मानव में ऊपर वाले। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी हैं। प्रश्न 4, हमारे शरीर में ग्रही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्रही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ग्राही संवेदनशील अंगों में होती है, ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं संतुलित करता है। यदि ये उचित तरीके से कार्य न करे तो मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा या देर से कर सकेगा, अतः व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ये 3 हिस्सों में बंटी होती है। इसमें 1 नंबर है द्रुमिका, 2 नंबर है कोशिकाएं, 3 नंबर है एक्सॉन। अर्थात इसमें से इसके जो आपको बुक में दिया हुआ उन चित्र को पहले इस तरह से बना लीजिए, और जो पीछे रहता है उसे एक्सॉन कहते हैं, और उसके बीच में जो जोड़े होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं तथा एक्सॉन। हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका तथा तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका ग्राही अंगों से उद्दीपक प्राप्त कर सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाती है तथा वाहक मस्तिष्क से सूचना अंगों तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 6, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर इसे प्रकाशानुवर्तन, मतलब जड़ें जब प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर क्रिया करते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पादप में ऑक्सीन हार्मोन स्रावित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेरेमय भाग में आ जाता है और वहां की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं और जड़ें ऋणात्मक दर्शाती हैं। प्रश्न नंबर 7, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा। प्रतिवृत्ति क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएगी, इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगी। प्रश्न 8वां, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। उत्तर, पादप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करते हैं।
ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिका जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगी। अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुकोशी के जीवों में सामान्यतः क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली है। प्रश्न नंबर 10, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसमें उत्तर अनैच्छिक क्रियाएं, इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। हृदय धड़कन, सांस लेना, ये क्रियाएं संपन्न होने में ज़्यादा समय लेती है, मतलब शनि लेती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, इन क्रियाओं को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण, गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर हाथ का हटना। ये क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है और इसमें अनैच्छिक में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 11, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना व्यक्त कीजिए। तंत्रिका क्रियाविधि, तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है तथा इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन कई क्रिया, उदाहरण वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। सुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो उत्तर है सुई मुई पादप में गति। इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है। यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। यहाँ पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। हमारी टांग में होने वाली गति, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने व फैलने पर आधारित है। यहाँ पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। अब तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है उसे कहते हैं ध्रुमाकर्षित सिरे। जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है उसे कहते हैं ध्रुमिका। जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचरित हो सके उसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सन। इसी के साथ में प्यारे बालकों, हमारा अध्याय 7वां नियंत्रण एवं समन्वय के जो भी प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो आप प्यारे लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद पातलिया।